Diverse settings, different cultures. Humans live in a variety of natural settings, like in the mountains and plains, in forests and cleared lands, in deserts and river valleys, in islands and mainlands. They also inhabited different social densities, like in village, towns and cities. अब हम इंसान जो हैं वो अलग अलग तरीके की नेचुरल सेटिंग में रहते हैं, पहाड़ों में भी, प्लेन्स में भी, जंगल में भी, साफ मैदान में भी, डेजर्ट्स में, रिवर वैलीज में, आइलैंड्स पे या जो मेन लैंड्स होते हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग सामाजिक, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर भी रहते हैं, चाहे गांव हो, शहर हो, कस्बा हो। In different environments, people adapt different strategies to cope with the natural and social conditions. अलग अलग वातावरण में लोग जो हैं तरीके अपनाते हैं ताकि वो जो है नेचुरल या सोशल कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर पाएं। This led to the emergence of diverse ways of life or cultures. यही से जो है एक अलग अलग तरीके की जिंदगी की जो अलग अलग तरीके हैं उनको जीने की शुरुआत होती है या कल्चर्स की। Disparities in coping mechanism were evident during the devastating tsunami of 26 December 2004, which affected some parts of the Tamil Nadu and Kerala coast as well as the Andaman and Nicobar Islands in India. अब एक डिफरेंस जो है इस मैकेनिज्म से डील करने का, चाहे सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली, वो हमें देखने को मिला जब सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में, जिसने काफ़ी हद तक कुछ हिस्से तमिलनाडु और केरला कोस्ट के अफेक्ट किए थे, साथ ही साथ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। People on the mainland and the islands are integrated into a relatively modern way of life. जो लोग मेनलैंड या आइलैंड्स पे रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या कहना चाहिए बिल्कुल ही मॉडर्न जो तरीका है जिंदगी का उससे जुड़े हुए होते हैं। The fisher folk and the services personnel in the islands were caught unawares and suffered a large-scale devastation and much loss of life. अब जो मछुआरे थे या जो खास तौर से आइलैंड पे लोग रहते थे वो जो है इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे और उनको सबसे ज़्यादा जो है नुकसान झेलना पड़ा, चाहे ज़िंदगी का हो या उनके चीज़ों का। On the other hand, the primitive tribal communities in the islands like the Ongis, Jarwas, Great Andamanis or Shompins, who had no access to modern science and technology, foresaw the calamity based on the experiential knowledge and saved themselves by moving on the higher grounds. दूसरी तरफ जो प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज हैं आइलैंड्स में, जैसे ओंजीज हैं, जरवाज हैं, ग्रेट अंडमानीज या शोम्पेन्स हैं, इनकी कहीं कोई मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है, लेकिन उनका जो एक एक्सपीरियंस है, नॉलेज है उनके पास, या जो भी उनके पास एक अपना अनुभव रहा है उसके आधार पर उन्होंने जो है कैलेमिटी को समझा और अपने को बचाने के लिए वो थोड़े ऊंचे ग्राउंड पर चले गए। This shows that having access to modern science and technology does not make modern culture superior to the tribal culture of the islands. इससे ये पता चलता है कि अगर आपकी पहुंच मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी तक है तो भी ऐसा नहीं है कि आप जो है सुपीरियर हो गए ट्राइबल कल्चर के मुकाबले जो आइलैंड्स पे रहते हैं। Hence, cultures cannot be ranked but can be judged adequate or inadequate in terms of their ability to cope with the strain imposed by nature. तो कल्चर जो है हम उसको रैंक नहीं दे सकते हैं, ना उसको जज किया जा सकता है प्रॉपर तौर पे या इम्प्रॉपर तौर पे। अगर एबिलिटी की बात कही जाए कि कैसे जो नेचर है जब वो आपके सामने एक चुनौती खड़ी कर देती है, एक परेशानी लाके खड़ी कर देती है, तो ऐसे में हम जो है अपनी एबिलिटी के आधार पर किसी भी कल्चर को जज नहीं कर सकते, उसकी रैंकिंग नहीं कर सकते। Defining culture. Often the term culture is used to refer to the acquiring of the refined taste in classical music, dance forms, painting. अब culture जो है हम जनरली किस चीज़ को कहते हैं कि हमारा एक पसंद कैसी है, क्लासिकल म्यूजिक हो, डांस फॉर्म्स हो, पेंटिंग्स हो, उसमें हमारी कैसी पसंद है। This refined taste was thought to distinguish people from the uncultured masses, even concerning something we would today see as individual like the preference of coffee over tea. अब ये जो हमारा एक खास तरीके का रिफाइंड टेस्ट है ये लोगों को अलग करता है अनकल्चर से। यहाँ तक कि अगर हम कहें कि आप चाय पीना पसंद करते हैं या कॉफ़ी पसंद करते हैं तो उससे आपका जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं अगर चाय के मुकाबले, तो आपका जो एक इंडिविजुअल है वो अलग ही उससे देखा जाएगा। By contrast, sociologists look at culture not as something that distinguishes individuals but as the way of life in which all members of the society participate.
अब सोशियोलॉजिस्ट के लिए कल्चर जो है वो एक ऐसी चीज नहीं है जिससे इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सके, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिंदगी का जिसमें सारे मेंबर जो सोसाइटी के हैं वो हिस्सा लेते हैं। एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स अ कल्चर ऑफ इट्स ओन। हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है। One early anthropological definition of culture comes from the British scholar Edward Tyler. अब एक बहुत शुरू की जो डेफिनेशन है कल्चर को लेकर वो एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन है जो कि ब्रिटिश स्कॉलर एडवर्ड टाइलर द्वारा लिखी गई है। Culture or civilization taken in its wide ethnographic sense is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of the society. उनके अनुसार कल्चर या सिविलाइजेशन अगर एथनोग्राफिक सेंस में देखा जाए तो वो एक ऐसा जटिल समाज है ओवरऑल पूरा, जिसमें नॉलेज भी है, बिलीफ भी है, आर्ट भी है, मॉरल्स भी है, लॉ है, कस्टम है और कैपेबिलिटीज या हैबिट्स है जो इंसान एक्वायर करता है एक समाज का मेंबर होने के नाते। 2 generations later, the founder of the functional school of anthropology, Bronislaw Malinowski of Poland, wrote, Culture comprises inherited artifacts, good technical process, ideas, habits and values. 2 generations के बाद जो फाउंडर थे फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की, उन्होंने जो पोलैंड के थे उन्होंने लिखा कि कल्चर का मतलब हुआ हमें जो मिले हैं आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट्स और वैल्यूज जो हमें विरासत। Clifford Geertz suggested that we look at human actions in the same way as we look at the words in a book and see them as conveying a message. Clifford Geertz जो है उनका कहना है कि हम ह्यूमन एक्शंस को बिल्कुल उसी तरीके से देखते हैं जैसे कि हम बुक में वर्ड्स को देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे मानो वो हमें कोई एक मैसेज दे रहे हों। मैन इज एन एनिमल सस्पेंडेड इन द वेब्स ऑफ सिग्निफिकेंस ही हिमसेल्फ हैज स्पन। मैन जो है एक ऐसा एनिमल है जो अपने ही जाल में जो उसने खुद एक ताना बाना बुना है उसी में ही उलझा रहता है। आई टेक कल्चर टू दोज वेब्स, और हम उस कल्चर को उन वेब्स की तरह कंपेयर करते हैं। द सर्च इज नॉट फॉर अ कैजुअल एक्सप्लेनेशन बट फॉर एन इंटरप्रिटेटिव वन, दैट इज इन सर्च फॉर मीनिंग। ये जो सर्च है ये खाली कैजुअल तौर पे एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है बल्कि एक व्याख्या के लिए है जो हम मीनिंग तलाश रहे हैं। लाइकवाइज लेस्ली वाइट हैज प्लेस्ड अ कंपैरेबल emphasis on culture as a mean of adding meaning to objective reality, using the example of people regarding water from a particular source as holy. अब जैसे लेस्ली वाइट हैं, इन्होंने एक कंपैरेबल एम्फेसाइज रखी है कल्चर के ऊपर कि ये जो है एक ऐसा मीन्स है जो मीनिंग ऐड करता है जो रियलिटी है उसके ऊपर, यानी हम उसमें जैसे कोई पर्टिकुलर जगह का पानी है उसे हम बहुत पवित्र मानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की जो रियलिटी है उससे एक तरह से उन्होंने मीनिंग लेने की कोशिश करी है। हर एक का अपना कल्चर होता है, अपना एक बिलीफ होता है, तो उन्होंने कहा जैसे कि लोग हैं कहीं एक पर्टिकुलर सोर्स का पानी जो आ रहा होता है उसको बहुत पवित्र मानते हैं। डू यू नोटिस एनीथिंग इन मैलिनोव्स्की's डेफिनेशन दैट इज मिसिंग इन टाइलर्स? आपने कुछ ऐसा नोटिस किया जो मैलिनोव्स्की की डेफिनेशन में तो था लेकिन टाइलर के में मिसिंग था? अपार्ट फ्रॉम हिज मेंशन ऑफ आर्ट, all the things listed by Tyler are non-material. जितनी भी चीजें उन्होंने टाइलर ने लिस्ट करी हैं उसमें आर्ट को छोड़ दो बाकी सब नॉन मटेरियल है। This is not because Tyler himself never looked at material culture. He was in fact a museum curator and most of his anthropological writing were based on the examination of artifacts and tools from societies across the world which he had never visited. ये इसलिए नहीं है कि टाइलर जो है उन्होंने कभी खुद मटेरियल कल्चर की तरफ नहीं देखा, वो तो एक तरह से म्यूजियम क्यूरेटर थे, यानी कि जो संग्रहित करते हैं चीजों को, और ज्यादातर उनकी जो एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग्स हैं वो पूरी तरीके से इन्हीं जो सोसाइटी के पूरी दुनिया के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, टूल्स हैं, उनको एग्जामिन करने के बाद जो है उस पर आधारित है और ऐसी चीजों पे जो उन्होंने कभी विजिट नहीं करी। वी कैन नाउ सी हिज डेफिनेशन ऑफ कल्चर एज एन अटेम्प्ट टू टेक इनटू अकाउंट its intangible and abstract dimension so as to acquire a comprehensive understanding of the societies he was studying. तो हम एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन कल्चर की है, एक तरह से उनके द्वारा जो लिखी हुई डेफिनेशन है कल्चर की, वो एक तरह की कोशिश है जिसमें उन्होंने जो चीजें समझनी कठिन है या एब्स्ट्रैक्ट हैं उनको जो है एक तरह से एक्वायर करने की कोशिश करी है ताकि एक उन समाज की
कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे समझ आ सके जिसको उनके बारे में वो पढ़ रहे हैं। Malinowski happened to be stranded on an island in the Western Pacific during the First World War and discovered thereby the value of remaining for an extended period with the society one was studying. Malinowski जो है वो एक तरह से असहाय एक ऐसे आइलैंड पे थे वेस्टर्न पैसिफिक के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जहां उन्होंने ये पाया कि जो बचा हुआ है वो सोसाइटी के साथ एक जो एक्सटेंडेड पीरियड है जिसके बारे में कोई स्टडी कर रहा है उसकी क्या कीमत होती है। This led to the establishment of the tradition of field work you will read it about in chapter 5. अब यहाँ से जो है एक फील्ड वर्क की ट्रेडिशन की स्थापना हुई जिसके बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। The multiple definitions of culture in anthropological studies led Alfred Kroeber and Clyde Kluckjohn, anthropologists from the United States, to publish a comprehensive survey entitled Culture, a critical review of concepts and definitions in 1952. बहुत सारी डेफिनेशंस जो कल्चर की थी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में, उसकी वजह से एल्फ्रेड क्रेबर और क्लाइड क्लकॉन जो हैं, जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स से, उन्होंने पब्लिश करी एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जिसका टाइटल था कल्चर, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस 1952 में। A sample of the various definitions is presented below. अब आपके नीचे जो है जो पैराग्राफ है उसमें एक सैंपल दिया हुआ है अलग अलग डेफिनेशंस का। Try comparing these definitions to see which of these or which combination of these you find more satisfactory. अब आप ये सारी definitions को अपने कंपेयर करिए और फिर आप जानिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लगता है जो सबसे ज्यादा satisfactory है। You may first find yourself noticing words which recur, learn and behavior. कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे learn, way, behavior. However, if you then look at how each is used, you may be struck by the shifts in the emphasis. अगर आप ये देखें कि इनका इस्तेमाल जो है कैसे किया जाता है, अगर बार बार रिपीट होते हैं तो कैसे हर एक इस्तेमाल होता है, तो आपको पता चलेगा कि इनमें जो है ना हर एक पर जोर दिया जाता है पर अलग अलग तरीकों से। The first phrase refers to mental ways, but the second to the total way of life. पहला जो फ्रेज है वो मेंटल वे से संबंधित है, दूसरा वे जो है वो पूरी जिंदगी से संबंधित है, उनके तरीकों से संबंधित है। Definitions D, E and F lay stress on culture as what is shared and passed on among the group and down the generations. अब जो डेफिनेशन D, E और F दी है वो ज्यादा जोर किस पे दे रही है? कल्चर पे, जो शेयर किया जाता है या ग्रुप में पास किया जाता है या आगे आने वाली जनरेशंस में। The last two phrases are referred to the culture as a means of directing behavior. लास्ट जो दो फ्रेजेस हैं उसमें जो है वो रेफर कर रहे हैं कल्चर को एक जरिए की तरह कि कैसे बिहेवियर करना चाहिए। अब ये जो डेफिनेशंस दी है वो है कल्चर क्या है? अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिलीविंग, मतलब एक तरीका जिसे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं। और द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल, जिंदगी जो इंसान की है उसकी पूरा जो तरीका है वो कल्चर है। एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम बिहेवियर, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ के लिए तो कल्चर जो है एक लर्नड बिहेवियर है, कुछ के लिए बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम बिहेवियर का मतलब है जैसा है वैसा है। फिर हो गया कल्चर एक लर्नड बिहेवियर है, एक स्टोर हाउस ऑफ पूल्ड लर्निंग, एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ सबकी लर्न करने की वो होती है। अ सोशल लेगेसी द इंडिविजुअल एक्वायर्स फ्रॉम हिज ग्रुप, एक ऐसी सोशल लेगेसी है, एक ऐसी चीज है, एक विरासत है जो हमें इंडिविजुअल को अपने ग्रुप से मिलती है। A set of standardized orientations to recurrent problems, इसका मतलब ये हुआ कि कल्चर जो है वो एक तरह से देखा जाता है टेकन फॉर ग्रांटेड ओरिएंटेशन है लाइफ के लिए। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो नॉर्मल है, नेचुरल है, जबकि वो नेचुरल नहीं है, वो एक तरह से लर्न किया जाता है, उसको समझा जाता है, वो हमारी जिंदगी में बहुत गहरा उतर जाता है जिसको कि हम ग्रांटेड ले लेते हैं। A mechanism for the normative regulation of behavior, अब इसका मतलब ये हुआ कि कल्चर जो है वो एक शेयर्ड लर्न ह्यूमन बिहेवियर है, एक जीने का तरीका है जिंदगी को। वही नॉर्मेटिव का मतलब हो गया कि कल्चर जो है वो किससे भरा हुआ है? आइडियल से, वैल्यूज से, या रूल्स जो है जो हम जिंदगी जीते हैं उसके लिए। तो एक तरह से कल्चर जो है एक तरीका है जिससे ह्यूमंस अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उस एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं या फिर जो एक दूसरे के साथ रहते हैं।